है ना, आपकी बुक के नहीं है, लेकिन इस टाइप की क्वेश्चन पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, DE समांतरल क्या है, BC। यदि AD x BD x - 2 AE का मान दिया है और EC का मान दिया है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज क्या क्या बनाओगे आप, ABC त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज हमने ले लिया, कौन सा, ABC। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, DE बोल रहा है ना, तो कहने का मतलब हमको AB के ऊपर एक बिंदु लेना पड़ेगा और AC के ऊपर एक बिंदु लेना पड़ेगा, क्योंकि DE किसके समांतराल है, BC के। तो BC के है, तो यहाँ पे AB के ऊपर कौन सा बिंदु मान लेते हैं, D बिंदु, और AC के ऊपर कौन सा बिंदु मान लेते हैं, E बिंदु। ठीक, अब देखो DE बोला तो DE को तो जोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो भुजा मिलेगा मेरे को। DE किसके समांतराल है, BC का, हमको दिया है। तो हमको जब दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए DE हमको क्या दिया है, इसकी हल करते हैं। इस क्वेश्चन का हल क्या होगा, हमको क्या दिया है, पहले देखिए दिया क्या है, दिया है क्या, DE समांतराल क्या है, BC। समझे? तो देखिए DE जब BC का समांतराल हो जाता है तो थैलेस प्रमेय क्या कहते हैं, AD बटा BD बराबर क्या होगा, AE बटा EC। यही तो होगा, ये किससे, थैलेस प्रमेय से। ये जानते हैं कि नहीं हम लोग, बताइए, जानते हैं। अब देखिए किसका मान दिया है, AD का कितना दिया है, x। तो AD की जगह में हम कितना लिखेंगे, x बटा BD का मान कितना दिया है मेरे को, x - 2, तो x - 2 लिखेंगे बराबर AE का मान कितना दिया है, x + 2 लिखेंगे बटा EC का मान कितना दिया है, x - 1। इतना दूर तक सबको समझ में आया कि नहीं? ये जो मान दिया है इस फिगर पे भी लिख सकते हो आप। AD कितना है, x, और AE कितना दिया है आपको, x + 2, BD कितना दिया है, x - 2, और EC कितना दिया है, x - 1। ये फिगर पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना इतना दूर तक? इसके बाद मेरे को x का मान चाहिए ना, तो यहां से क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोणाकोणी गुणा कर लेते हैं। तो कोणाकोणी जब गुणा करोगे, x इसके साथ गुणा होंगे तो कितना होगा, तो चलो एक लाइन अधिक ही कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। फिर ये इसके साथ इंटू होंगे, x - 2 और x + 2। ये तो समझ में आ गया। अब देखो इसके साथ ये इंटू होंगे तो कितना होगा, x² - x, और इधर वाले जब इंटू होंगे ये हो जाएगा x² - 4। क्यों? क्योंकि a - b a + b सूत्र लगाते हैं तो a² - b² होते हैं। नहीं समझिए, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो a - b a + b, a - b होने टू a + b क्या होता है, a² - b²। तो a² मतलब x², b² मतलब -2 की स्क्वायर मतलब 4। क्लियर ना? अब देखो x² और x² क्या हो गया, कट गया। क्यों काट दिए, x² इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो x² से घटाओगे तो 0 होने वाले, इसलिए काट दिए। अब बचा क्या, इधर -x बचा और इधर क्या बचा, -4। तो दोनों तरफ का माइनस काट दो, x बराबर कितना आ गया, 4। तो ये क्वेश्चन में जो हमको x का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, तो x का मान कितना आ गया, 4। कितने आसान है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, जो हमको क्या दिया है, ये फिगर दिया था और x का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, और उसमें साथ साथ क्या दे दिया था, जे DE समांतराल BC। DE समांतराल BC होने का मतलब AD बटा DB AE बटा EC बराबर होते हैं। उसमें सब वैल्यू पुट करते चले गए, आ गए। इसके बाद क्वेश्चन बुक में आपकी क्वेश्चन है, फिर भी मैं यहाँ पे बना लिया हूँ। एक फिगर दिया है, इस टाइप की एक फिगर दिया है, और क्या दिया है, यदि LM समांतराल किसकी है, CV, LM CV के समांतराल है। और क्या दिया है, LN समांतराल क्या है, CD, LN CD के समांतराल है। तो सिद्ध करना है हमको ये, तो इसकी हल करते हैं। पहले देखिए इसकी हल हम लोग करेंगे। क्या है, पहले दिया क्या है, देखिए दिया हमको क्या है, बताइए दिया क्या है मेरे को, दिया क्या है, LM समांतराल CB, चाहे BC लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया है। तो बताइए LM CB का समांतराल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AM
ए एम बट्टा एम बी बराबर ए एल बट्टा एल सी, चाहे सी एल जो भी लिख सकते हैं। कहाँ से? थैलेस प्रमेय से। ये वाला समझ में आया कि नहीं? पहले थैलेस प्रमेय से ना, ये समझ में आया। अब इसको मैं समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया? समीकरण 1। दूसरा हमको क्या दिया है? देखिए दूसरा दिया है एल एन किसके समांतराल है? सी डी की। तो बताइए एल एन जब सी डी की समांतराल है तब हम क्या लिख सकते हैं? ए एन दूसरा भी लिख सकते हैं, या फिर दोबारा लिखिए, जो भी है। कौन सा बढ़िया होता है, दोबारा की दूसरा? चलिए सेकेंड एगेन लिखते हैं। चलिए हम इंग्लिश में एगेन लिख रहा हूँ, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। तो एगेन क्या दिया है मेरे को? एल एन क्या दिया है? एल एन समांतराल क्या है? सी डी। तो हम क्या लिख सकते हैं थैलेस प्रमेय से? ए एन बटा एन डी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए एल बट्टा एल सी। इतना तक समझ में आ गया। इसको मैं समीकरण 2 मान ले रहा हूं, किससे? थैलेस प्रमेय से। इतना तक सबको क्लियर हो गया कि नहीं? पक्का ना? अब देखो दो समीकरणों को गौर से देखिए। इधर देखिए ए एल बट्टा एल सी भी है, इसमें भी क्या है? एल बट्टा एल सी है। दोनों समीकरण में बराबर चीज है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज हम लिखते हैं। इसको तो रैप कर देता हूं, कहीं की क्वेश्चन आपका है। तो देखिए ये दोनों को क्या कर लेते हैं हम? ए एल बट्टा सॉरी ए एम बट्टा एम बी बराबर क्या हो जाएगा? ए एन बट्टा एन डी। ये समझ में आया कि नहीं? किससे मिला? दो समीकरण से मिला। और हमको सिद्ध करना क्या था? थोड़ा सा बताओ, हम मिटा दिए हैं, जल्दी बताओ थोड़ा सा। ए एम अपन ए बी, हाँ, एन अपन ए डी, ये हमको सिद्ध करना था। समझे? ये थोड़ा सा मिटा दिया मैंने, ये सिद्ध करना था। तो देखिए अभी तक हम कहां तक आ चुके हैं? दोनों समीकरण से हमको ये चीज मिल गया, लेकिन हमको जो सिद्ध करना है उसको थोड़ा सा गौर से देखिए। देखिए ए एम बटा एम बी इधर जो है वो भी आ गया हमारा, आ गया कि नहीं? लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या नहीं लेके आ पाए हम? ए एम बटा एम बी आया है ना। ए एम आया है, मतलब क्या क्या आया है? देखो ए एम आया, ए एम आया, ए एन आया, ए एन आया। यहाँ पे एम बी है, ए बी लाना है, एन डी है, ए डी लाना है। मतलब 2 ठो आ गए, 2 ठो नहीं आए, यही ना? यही चीज दिख रहा है ना हमको। तो देखिए अभी ध्यान से समझिएगा। हमको ए एम है, ए एम है, ए बी, फिगर पे चले जाओ। ए बी मतलब देखो तो ए बी मतलब क्या है? ए बी मतलब ए एम प्लस एम बी नहीं होगा? होगा कि नहीं? ए बी मतलब ए एम प्लस एम बी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, क्योंकि एम बी के साथ ए एम जुड़ेगा ना, तो हम व्युत्क्रम करवा देते हैं। इस चीज का जो हमको मिला है उसका हम व्युत्क्रम करवा लेते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गया। तो व्युत्क्रम हम कर देता हूं, तो एम बी क्या चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा? ए एम। इधर भी एन डी ऊपर चला जाएगा, और क्या आ जाएगा? ए एन। अब क्या करेंगे? देखिए एम बी अभी हमने दिखाया, ए एम के साथ बी एम जुड़ेगा तभी तो ए बी आएगा। तो एम बी के साथ ए एम जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे +1 होंगे, तभी तो उसकी एलसीएम लेकर के करेंगे ना। तो दोनों तरफ हम +1 ऐड कर देंगे। तो एम बी बट्टा ए एम +1, इधर भी क्या करेंगे हम लोग? एन डी बट्टा ए एन +1। तो ये +1 कट गया, तो मैंने अधिक कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? दोनों पक्ष में +1 जोड़ने पर। ठीक है, लिख लेंगे ना। तो बस इतना तो क्लियर हो गया। अब इसको रफ कर देते, इसकी तो काम नहीं है, ये तो हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब ए एम और 1 का एलसीएम कितना होने वाले हैं? ए एम ही होंगे, ए एम होंगे। अब ए एम कट जाएंगे तो क्या होगा? एम बी
प्लस 1 के साथ am इंटू होंगे तो am। क्लियर। अब इधर भी क्या एलसीएम होने वाले हैं, an जब कट गए तो nd, 1 के साथ an इंटू होगा तो an। इतना दूर तक समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए mb प्लस am कौन है, ab, तो उसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ab बटा am बराबर nd प्लस an मतलब कौन है, ad बटा an। हमको जो प्रूव करना है am नहीं, ऊपर में है ab, तो इसको फिर व्युत्क्रम कर दीजिए, फिर दोबारा इसका व्युत्क्रम करने पर, समझ में आया? तो ये चीज को हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा, तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको फिर व्युत्क्रम कर दे रहा हूं, तो am कहां पे चले जाएंगे, ऊपर में, और नीचे कौन आ जाएंगे, ab बराबर an ऊपर में चले जाएंगे, ad नीचे आ जाएंगे। क्या करना है हमने, व्युत्क्रम, और यही क्या हो गया मेरा प्रूफ। इति सिद्धम लिख दीजिएगा हिंदी में, हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं दोबारा थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे कैसे किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रिकॉल करवा दे रहा हूँ दोबारा। देखो हमको दिया क्या था, ये फिगर दिया था, और दिया क्या है मेन चीज, lm किसके साथ समांतराल है, bc, तो थैलेस प्रमेय क्या कहते हैं, am बटा mb al बटा lc, वही चीज मैंने लिखा था। फिर ln cd के साथ समांतराल है तो an बटा nd al बटा lc कर लिए थे। अब दोनों समीकरण में al बटा lc था, तो इसीलिए ये दोनों को इक्वल कर दिए थे हमने। अब जब कर देने के बाद हमको ये चीज प्रूव करना था, तो उसके बाद हम क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए, फिर दोनों तरफ क्या कर दिए, 1 ऐड कर दिए थे, तो 1 ऐड करने पर फिर हमारा ये वैल्यू आया था, तो दिखाना था हमारा am ऊपर में, तो फिर इसको व्युत्क्रम करवा दिए तो प्रूव हो गया। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओए राधा, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन काहे नहीं आई थी।